whooped it. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I got सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं तुषार साहू। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें हम बात करने होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें कि हमारा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन और फिर एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या ये रिएक्शंस हैं और क्या क्या इनके मैकेनिज्म है। दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक आप सभी लोग अपने कॉपी रजिस्टर्स निकाल लीजिए और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हेडिंग लगा लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी रजिस्टर के कुछ समझ नहीं आने वाला है। समझ भी आ जाएगा तो क्या फायदा, उड़ जाएगा सब। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है हमारा। सब्स्टिट्यूशन क्या मतलब होता है, एक चीज का आना किस दूसरी चीज की तरफ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो हमें दिखता हो रहा होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल का होता हुआ दिख रहा होगा। इलेक्ट्रोफाइल को हम डिनोट करते हैं ई पॉजिटिव के साथ। इलेक्ट्रोफाइल में अगर हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी कहलाई जाती है। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये हमारा दिखाने का तरीका हो गया। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है ई पॉजिटिव, और इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसे हम हिंदी में या फिर इंग्लिश में, हिंदी में कमी कहेंगे और इंग्लिश में डेफिशिएंट कह देंगे। तो जो ई पॉजिटिव होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये ऐसी जगह जाना पसंद करेगा जहां पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो उसे ज्यादा मिल रही होगी, क्योंकि जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी वहीं पे जाके अपना रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हाइड्रोजन को हटा के अपनी जगह लेके आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 5 टाइप्स की होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हमारा आता है नाइट्रेशन, साथ साथ लिखेंगे भी सब बच्चे, नाइट्रेशन, फिर हैलोजनेशन, थर्ड नंबर पे आता है हमारा सल्फोनेशन, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एंड ऑन एट लास्ट फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो फर्स्ट टाइप आता है हमारा नाइट्रेशन का, सेकंड आता है हेलोजनेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिफ्थ इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगर हम इनका मैकेनिज्म पे जाने से पहले हम देखते हैं कि नाइट्रेशन जो है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या रिएजेंट्स होते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है वो कब बन रहा होता है। तो देखते हैं नाइट्रेशन के बारे में। अब नाइट्रेशन हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नाइट्रेशन। अब हम बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रही है हमारी बेंजीन की हो रही है, तो सबसे बेंजीन के संग तो रिएक्शन हो रही होगी। तो इस नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रेशन में बेंजीन के साथ, ये बेंजीन कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CnC, H2SO4 हमारे रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे होंगे NO2, और इसका नाम होगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। दोस्तों, नाइट्रेशन के बाद हमारा सेकंड आता है हेलोजनेशन। नाम से ही पता लग रहा होगा, हेलोजनेशन का मतलब में हेलोजन का ऐड होना,
हेलोजनेशन कहलाता है। इसमें जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे होंगे सारे हेलो बेंजीन बन रहे होंगे। हेलोजनेशन से अगर हम फिल्ट्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं सॉरी, अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सारे हेलो बेंजीन बन रहे होंगे। इसमें ऐड कर लीजिए, यहाँ पे हमारा वाटर और निकलेगा और 322 से 333 यहाँ पे केल्विन हमारा टेम्परेचर मेंटेन हुआ। नेगेटिव गलती हो गई ठीक कर लेना भाई। ठीक, अब हेलोजनेशन में बेंजीन तो रहेगा ही भाई, बेंजीन के साथ हम जो भी हेलोजन ऐड कराना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन ऐड कराना चाहता हूँ, रेड पेन से लिखेंगे Cl2। अगर मैं क्लोरीन ऐड कराना चाहता हूँ तो मेरा जो बेंजीन के इस पोजीशन पे क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। पर हमें यहाँ पर एक रिएजेंट लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस AlCl3। तो AlCl3 को जब हम लेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सॉरी, वो क्लोरोबेंजीन बनेगा और हमारा HCl गल जाएगा। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन, ये हो गया हमारा हेलोजनेशन। अब हम जरूरी नहीं है क्लोरीन ही लेना, हम यहाँ पे कोई भी X ले सकते हैं। X stands for halogen where X is equals to fluorine, chlorine, bromine and iodine. This is benzene and the product form is halobenzene or this product name is chlorobenzene. And HCl is known, hydrochloric acid. This is water and this is nitrobenzene. तो यहां तक दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं नाइट्रेशन हेलोजनेशन के बाद सल्फोनेशन पे। चलिए भाई सल्फोनेशन के बारे में बात करते हैं। अब सल्फोनेशन के बारे में बात करें, मार्कर भी सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन के बारे में बात करें भाई, बेंजीन तो होगा ही होगा, ठीक। इसके साथ हम लेंगे H2SO7, हीट करेंगे, ये डेल्टा जो है भाई हीट का साइन होता है केमिस्ट्री में, और जो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा वो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा हमारा SO3H। SO3H हमारा बन जाएगा और इसका हमारा नाम होगा, आपको पता ही है क्या होगा भाई, बेंजीन। बहुत सही बोला। इसको हम कहेंगे ओलियम भी कहते हैं इसे, एक नाम इसका ओलियम होता है। और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ये भी कहा जाता है। कई एनसीईआरटी में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से दिया हुआ है और इस प्रोडक्ट को उन्होंने ऐसे लिख रखा है H2SO4SO3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐड होकर H2SO7 बन जाता है जिसे हम ओलियम कहते हैं। SO3H का नाम कौन बताएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिसमें कि दोबारा रिपीट कर लेते हैं, सल्फोनेशन में हमारा बेंजीन रिएक्ट करेगा ओलियम यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हीट देने पर वो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। ये हमारी सल्फोनेशन रिएक्शन कहलाई जाती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 4th नंबर पर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में सबसे पहली चीज क्या लेंगे, बेंजीन लेंगे। बहुत सही, अब बेंजीन ले ली और CH3Cl। बताऊंगा क्यों ले रहे हैं ये सब। अभी इस पॉइंट के लिए याद कर लो भी CH3Cl लिया है और एनहाइड्रस AlCl3 लेने पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, कोई बता सकता है। सही बताया कि जिसने बताया CH3Cl।
CH3Cl बन जाएगा, जिसका नाम नहीं CH3Cl नहीं बनेगा, CH3 बनेगा सिर्फ, और HCl हमारा साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। और CH3 का जो हमारा नाम होगा वो होगा हमारा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, क्योंकि CH3 एक मीथेन है, ठीक। CH3 CH4 सॉरी हम मीथेन कहते हैं, और CH3 तो मिथाइल हो गया भाई, मिथाइल बेंजीन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है हमारा एक टोल्यूइन। तो दो नाम याद कर लीजिए, टोल्यूइन और मिथाइल बेंजीन, और HCl हमारा लग चल जाएगा। तो हमने 4 रिएक्शन पढ़ चुके हैं भाई। 4 रिएक्शन कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ी नाइट्रेशन, सेकंड हमने पढ़ी हैलोजिनेशन, थर्ड हमने पढ़ी सल्फोनेशन, फोर्थ हमने पढ़ी फ्रीडल एसाइलेशन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रीडल एसाइलेशन। तो दोस्तों देखते हैं 5th नंबर पर हमारी रिएक्शन आती है फ्रीडल एसाइलेशन। फ्रीडल एसाइलेशन, तो एसाइलेशन, फ्रीडल एसाइलेशन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, बनाने के 2 तरीके आ जाते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। पहला तो हम क्या करते हैं, बेंजीन को, बेंजीन रिंग को हम रिएक्शन कराते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O, तो जो और हीट करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर आ जाता है COCH3 प्लस हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH रिलीज हो जाता है। और इस जो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन भाई, एसिटोफिनॉन यहाँ पर हमारा बन जाता है। एक तरीका तो हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका है बेंजीन, तो भाई वही आएगी CH3COCl के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड एनहाइड्रस AlCl3, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो तो बनेगा तो सेम ही, पर जो हमारा अलग जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो दूसरा निकलता है। CH3COH निकलता है हमारा इस वाली केस में, और यहाँ पे हमारा निकलता है HCl, और ऊपर लग जाता है COCH3 जिसका नाम है एसिटोफिनॉन। रिपीट कर दीजिए, एसिटोफिनॉन। तो हमने 5 रिएक्शंस देख ली है। अब इन सब के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है इस वीडियो का वो आता है हमारा इनका मैकेनिज्म। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, इनका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों जो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो हमारा 3 स्टेप्स में आगे प्रोसीड करता है। तो सबसे पहले स्टेप आता है हमारा जनरेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी चीज अगर हमारी होती है तो उसमें जो क्या आता है, जनरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। किसी चीज का जनरेशन होगा जब उस चीज का फॉर्मेशन होगा, फिर रिमूवल होगा। अब जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को हम डिनोट करते हैं E पॉजिटिव के साथ। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप में अभी बताएंगे क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले स्टेप आप देख लीजिए, जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और मेन स्टेप। सेकंड में आएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन। तो इस स्टेप में हमें होता हुआ दिख रहा है कि जो हमारा कार्बोकेटायन है वो हमारा कैसे फॉर्म हो रहा होगा। और थर्ड पार्ट में जो रिमूवल हो जाता है हमारा प्रोटॉन का कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट से, ठीक। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के 3 मेन स्टेप्स हैं। तो देखते हैं किन किन स्टेप में क्या क्या हमें जानकारी मिलती है और क्या क्या हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो दोस्तों इस सबसे वाले फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में, फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल में हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनते दिखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रो लविंग स्पीसीज बनती दिखेंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करें क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन में से अगर हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना हो तो भाई डायरेक्ट हम क्लोरीन को इलेक्ट्रोफाइल तो बना सकते हैं नॉर्मल कंडीशन, पर अगर हम इसके अंदर AlCl3 के संग रिएक्शन करा दें, इंटरमीडिएट करा दें, तो
तो क्या होगा, ये रिएक्शन बन जाएगी और Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव हमारा एक अलग प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये बात हुई हमारी क्लोरीनेशन के बारे में। और देख लेते हैं एल्काइलेशन में CH3Cl, इसकी रिएक्शन फिर करेंगे हम AlCl3 के साथ, फिर रिएक्शन टूटेगी CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। थर्ड पार्ट में फ्लूइड क्राफ्ट एसाइलेशन में CH3COCl हमारा फिर रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ और हमें प्रोडक्ट दे रहा होगा क्या, क्लोरीन अपने एटम खींच लेगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और AlCl4 नेगेटिव हमारा अलग हो जाएगा। तो ये थे हमारे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन के बाद। अब इन द केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट होता है। तो NO2 पॉजिटिव के जनरेट होने का जो तरीका होता है इन सबसे अलग होता है, क्योंकि जो हमारा रिएजेंट होता है वो इन सबसे अलग यूज हो रहा होता है। अगर हम बात करें NO2 में हमने क्या क्या रिएक्शन लिए थे, H2SO4 रिएजेंट सॉरी प्लस SO3, H2SO4 प्लस HNO3। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो H2SO4 HO2 SO4, तो पहले इसको रफ करते हैं फिर इसकी स्पेस आएगी बढ़िया। तो हमें फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में नाइट्रोबेंजीन के केस में जो हमारा NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन बनता है उसको दिखाना है। तो स्टेप 1 में अगर हम देखें तो सबसे पहले H2SO4 H2SO3 और एक 4, ठीक। हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, HNO3 के साथ। HNO3, ठीक। ये हमारे रिएक्ट कर रहे होंगे जिसमें कि ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा और ये वाली बॉन्ड ये इधर खींच लेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कि इस टाइप का, ठीक है भाई। अब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा जो फर्दर जो हमारा ब्रेक डाउन होगा इस प्रोडक्ट का वो हो जाएगा H2O। अब ऑक्सीजन ने इधर दिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे फिर इसने हमने इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव पॉजिटिव हमारा हो जाएगा न्यूट्रल और H2O प्लस NO2 पॉजिटिव हमारा एक नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा। ये था हमारा नाइट्रोनियम आयन जो कि हमारा नाइट्रेशन में यूज हो रहा था। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप वाला, जिसमें कि हमारा H2SO4 और HNO3 रिएक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे, H पॉजिटिव हुआ, ऑक्सीजन में लोन पे डोनेट करे, जिसकी वजह से इस पर डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। फिर इसने इस वाली बॉन्ड में से इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से फिर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, पॉजिटिव नेगेटिव हमारा न्यूट्रल हुआ और H2O प्लस NO2 पॉजिटिव हमारा नाइट्रोनियम आयन बन गया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हो चुका है। अब सेकंड स्टेप को हम प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों सेकंड स्टेप जो आता है इसमें हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें कि जो हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग हमारी रिएक्ट करती है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब बेंजीन रिंग के अगर हम बात करें तो इस पे 6 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, हर किसी के पास एक हाइड्रोजन होता है। अगर इसका हम ऐसे सिस्टम बनाए 1 2 3 4 5, सॉरी एक हाइड्रोजन जो होगा इसका हमारा, एक हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट करके हमें कुछ इस तरीके की जो बेंजीन मिलेगी इलेक्ट्रोफाइल के संग वो मिलेगी He पॉजिटिव और
और यहाँ पे जो हमारा ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब तो जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है जिसने बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट कर रहा है वो हमारा स्टेबल हो जाएगा किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस मतलब कैसे? अगर फॉर एग्जांपल इस बेंजीन में हमारा रेजोनेंस हो रहा है, इस वाले जो क्लोरीन इस वाले एटम पे, इस वाली बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट वाले एटम पे जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ बॉन्ड घूमेगी तो पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाते रहेंगे और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो हमारा रेजोनेंस का स्ट्रक्चर होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटायन। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पार्ट पे क्या होगा, हमारा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा, जिसमें कि जो हमारी ये अरेनियम आयन बना था ये AlCl4 नेगेटिव के साथ फर्दर रिएक्ट करके हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा इससे, और इधर भी एक हमारी क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। यहाँ पे हमारा AlCl3 एक हमारा रिएजेंट एक्स्ट्रा निकल रहा होगा और यहाँ पे हमारा H2SO4, जिसमें कि इस वाली रिएक्शन में हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे फर्दर रिएक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और इस वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करके AlCl4 नेगेटिव फर्दर ही इस पर अटैक करेगा और इसमें से जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इससे बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा इस स्टेप में भी, और ये हमारा AlCl4 नेगेटिव के केस में हो जाएगा जिसमें कि हमारी फ्लूइड क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रही थी, और HSO4 नेगेटिव ये हमारा हो जाएगा सल्फोनेशन के केस में, जिसमें कि हमारा H2SO7 यानी H2SO4 और SO3 ओलियम जिसे हम कह रहे थे वो रिएक्ट करके हमारा इस वाले अरेनियम आयन को स्टेबल हो जाएगा और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।